धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने मन को रोकने के लिए प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं। ऐसा ना हो कोई प्रारंभिक योगाभ्यासी उपाय के अभाव में, उपाय के न मिलने के कारण मन को रोकना ही छोड़ दे, हताश निराश ना हो। बहुत सारे उपायों को अपना करके मैंने मन को रोकने का प्रयास किया, परंतु मन रुक नहीं रहा है। और क्या करूं, ऐसा क्या उपाय अपनाऊं जिससे मन को रोक सकूं। और उपाय नहीं मिलने के कारण से वो हताश निराश होकर के योगाभ्यास करना ही छोड़ दे। ऐसा ना करे, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपायों को बताए। जहां स्थूल उपायों को बताया है, वहां पर सूक्ष्म उपायों को भी बताया है। एक ऐसा भी स्थिति आती है व्यक्ति कि कोई भी ऐसा उपाय हो जाए, वो किस स्तर का उपाय है, कैसा उपाय है, इसको ना देखते हुए यदि उसके कारण से मन रुक जाता हो, मन एकाग्र होता हो, उसको अपना करके मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। वह उपाय कैसा भी हो, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपने मन को टिकाना है, टिके हुए मन को ईश्वर में लगाना है और ईश्वर का दर्शन करना है। अच्छे कार्य को करने के लिए, पवित्र कर्मों को करने के लिए उपाय कोई भी हो सकता है, उस उपाय को अपनाना चाहिए। गलत कर्म करने वाले, गलत कार्यों को करने वाले न जाने कैसे कैसे उपायों को अपना करके गलत कार्यों को वो संपन्न कर लेते हैं, सफल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए आजकल न्यायालयों में, कोर्टों में न जाने गलत बात को सिद्ध करने के लिए लोग कितना मेहनत पुरुषार्थ करते हैं और उस गलत को सिद्ध करवा लेते हैं। और सच्चाई को लेकर के चलने वाले, सत्य को लेकर के चलने वाले इस दंभ में रह जाते हैं कि हम तो सत्यवादी हैं, हम तो उचित करने वाले हैं, हमारा पक्ष अच्छा है, ऐसा मान करके वो उतना मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं जितना मेहनत पुरुषार्थ गलत बात को सिद्ध करने वाले करते हैं। इसलिए अन्याय को जिता लेते हैं। न्याय युक्त होता हुआ भी, सत्य से युक्त होता हुआ भी वो अपने सत्य पक्ष को जिता नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्य को जिताने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना मेहनत पुरुषार्थ के, बिना उपायों को अपनाए आज के इस दौर में सत्य को जिता नहीं पाएगा व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार से जब गलत कार्यों को करने वाले नाना प्रकार के उपायों को अपना करके अपने कार्यों को वो सफल बना लेते हैं, क्यों ना हम अच्छे कार्य को करने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्य ध्यान करना है, जप करना है, भक्ति करनी है। दुनिया में इससे बढ़कर कार्य और कोई नहीं हो सकता, जिसके माध्यम से, जिस भक्ति, जिस ध्यान जप के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता हो। ऐसे पवित्र, उत्तम, श्रेष्ठ कार्य के लिए हम उन सभी उपायों को अपनाएंगे जिनको अपनाने पर मन टिक सकता हो, मन एकाग्र हो सकता हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 38वें सूत्र में बहुत ही सरल 2 उपायों को प्रस्तुत किए हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, यह समाधिपाद के 38वां सूत्र है।
स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा का अर्थ है यहां और भी उपाय बता रहे हैं। दो उपायों को प्रस्तुत किया है, एक स्वप्न और एक निद्रा। देखिए, मन को टिकाने के लिए, मन को रोकने के लिए स्वप्न को भी एक उपाय स्वीकार किया है, निद्रा को भी एक उपाय स्वीकार किया है। यानी यहां पर यह नहीं समझना है कि वहां कोई स्वप्न लेना है, हमें यह भी विचार नहीं करना है कि ध्यान के काल में, जप के काल में नींद ले लेना चाहिए, निद्रा ले लेना चाहिए। भक्ति के समय में नींद लेने की बात नहीं कही जा रही है, वहां तो एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उस नींद को याद करो जिस निद्रा में आपको बहुत अच्छी नींद आई है, जिस निद्रा में आपने सुख का अनुभव किया है, वो कोई भी ऐसी नींद को याद कर लीजिएगा। आप अपने जीवन में प्रतिदिन सोते हुए आ रहे हैं, नींद लेते हुए आ रहे हैं, उन निद्राओं में कौन सी ऐसी निद्रा है जिस निद्रा ने आपको बहुत अधिक प्रेरित किया है, जिस निद्रा के कारण से आपको बहुत अच्छा लगा है, जिस निद्रा के कारण से आपका पूरा दिन अच्छा निकल गया है, ऐसी नींद को याद कर लीजिएगा। ऐसे स्वप्न को याद कर लीजिएगा जिस स्वप्न से आपको बहुत अच्छा लगा, जिस स्वप्न के कारण से आपका मन प्रसन्न रहा, जिस स्वप्न को याद करने से आपका दिन भर मन शांत, प्रसन्न, सात्विक रहा, ऐसे स्वप्न को याद कर लीजिएगा। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न का आश्रय लेना है और निद्रा का आश्रय लेना है मन को रोकने के लिए। मन को रोकना है तो एक उपाय है स्वप्न, मन को रोकना है तो दूसरा उपाय है निद्रा। निद्रा को स्मरण करके भी मन को रोका जा सकता है, स्वप्न को याद करके भी मन को रोका जा सकता है। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कोई भी योगाभ्यासी हो, कैसा भी योगाभ्यासी हो, किसी भी स्तर का योगाभ्यासी हो, जिस स्थिति में मन काबू में नहीं आ रहा हो, मन को टिकाने का लाख यत्न करने पर भी मन रुक नहीं पा रहा हो, ऐसी स्थिति में उस स्वप्न को याद करो, उस निद्रा को याद करो जिस निद्रा में, जिस स्वप्न में आप सुखी रहे, प्रसन्न रहे, शांत रहे। वो स्वप्न आपके दिल को छू लिया हो, वो निद्रा आपको बहुत अच्छी नींद ला करके, उस निद्रा के कारण से आपका दिन बहुत अच्छा निकल गया हो। उस नींद को याद करके आप एक अच्छी अनुभूति कर चुके हैं, ऐसी नींद को याद कर लो। उसको याद कर लेने से वो पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने आ जाएगा। आपका मन, इधर उधर दौड़ता हुआ मन एकदम रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। मन के अंदर एक प्रसन्नता उत्पन्न होने लगेगी, एक शांति अनुभूति होने लगेगी। हाँ, वो नींद अच्छी थी, उस निद्रा में मैं बहुत अच्छे ढंग से नींद ले चुका था और ऐसा लगा था कि बिल्कुल अभी अभी मैं स्नान करके निकल के आया हूं। ऐसा इतना फ्रेश अनुभव किया, इतना ताजगी से युक्त रहा कि बहुत अच्छी नींद है। ऐसी नींद मेरे को आनी चाहिए। जो अनुभव आपने, जिसको अनुभव करके आपने पूरे दिन अच्छा एहसास अनुभव किया है, उसी नींद को यहां पर स्मरण करने की बात है। ऐसे ही स्वप्न को यहां पर स्मरण करने की बात है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान, आलंबन कहते हैं सहारा। स्वप्न के सहारे से, निद्रा के सहारे से भी मन को रोका जा सकता है। एक आश्रय लिया जा रहा है, स्वप्न को आधार बनाया जा रहा है, निद्रा को आधार बना जा रहा है। जिस किसी को भी आधार बना करके मन को रोक सकते हैं और रुके हुए मन को ईश्वर में लगा सकते हैं, इससे बढ़कर और अच्छा कर्म नहीं हो सकता।
जिस किसी भी प्रकार से मन को ईश्वर में टिकाना आना चाहिए, चाहे उपाय कोई भी हो, कैसा भी उपाय हो, उपाय के स्तर को नहीं देखना है, उपाय के निम्न स्तर को उच्च स्तर को नहीं देखना है कि ये तो निम्न उपाय है, इसको कैसे मैं अपनाऊं। उपाय कैसा भी हो, जिस उपाय को अपनाने पर मन टिकता हो, टिके हुए मन को ईश्वर में एकाग्र कर सकते हो, उस स्थिति में उस उपाय को अपनाना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम एक श्रेष्ठ कर्म करेंगे। दुनिया का सर्वाधिक श्रेष्ठ कर्म ध्यान है, जप है, भक्ति है। ऐसे कर्म के लिए उपाय हमें अपनाना है। तो यहां पर कहा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। थोड़ा स्वप्न को समझने का प्रयत्न करते हैं, स्वप्न होता क्या है। स्वप्न के बारे में पहले यह जाने कि स्वप्न है क्या। जब व्यक्ति प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जिन कर्मों को करता है, शारीरिक कर्म करता है, वाचनिक कर्म करता है और मन से तो बहुत अधिक कर्म करता है। जब किसी कार्य को व्यक्ति करता है, जिसके माध्यम से करता है, वह जो माध्यम है, उस माध्यम में एक अपना सामर्थ्य होता है और उसका जो सामर्थ्य है वो सीमित है। शरीर का सामर्थ्य एक सीमा तक चलता रहेगा, उसके बाद में शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रहता, जिसके कारण से शरीर वैसा ही कर्म करता रहे। बोलने का कर्म यदि कोई व्यक्ति करता है, बोलने का एक अपना सामर्थ्य है, वो कितना बोलेगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कभी ना कभी उसको बोलने को रोकना होगा, क्योंकि वाणी का भी अपना एक सामर्थ्य है। ठीक इसी प्रकार से मन का भी एक ऐसा सामर्थ्य है। हां, शरीर की अपेक्षा से, वाचनिक वाणी की अपेक्षा से मन का कर्म अधिक कर सकते हैं, लेकिन उसको भी रोकना पड़ता है, उसकी भी एक सीमा है। तो शारीरिक क्षमता, वाचनिक क्षमता और मानसिक क्षमता, ये अपने अपने स्तर पर अलग अलग स्थितियों में ये थक जाते हैं, इनको विश्राम देना होता है। जैसे बाहर के यंत्रों को हम चलाते हैं, उनको लगातार नहीं चला पाते हैं और ना चलाना चाहिए, और इस बात को प्रत्येक बुद्धिमान स्वीकार करता है, जानता है, समझता है और वैसा ही उनके साथ व्यवहार करता है। बाह्य यंत्रों को चला चला करके व्यक्ति रोक देता है, ताकि उसमें जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य समाप्त होने लगता है, तो व्यक्ति को पता लगता है ये यंत्र गर्म हो गया, ऐसा मोटी भाषा में बोलता है व्यक्ति। जैसे पंखे को चलाता है तो घंटों चलाया है, तो उसका जो मोटर है वो गर्म हो गया, ऐसा बोलता है। अब उसको ठंडा करने के लिए उसको विश्राम देता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में यंत्र है, आंतरिक यंत्र है, उनको भी काम करते करते वो भी थक जाते हैं। एक प्रकार से मोटी भाषा में कहूं, वो भी गर्म हो जाते हैं, उनको भी विश्राम देने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को भी, वाणी को भी और अंदर के यंत्रों को भी, सबको विश्राम देना है, वो भी थक जाते हैं। इस थकावट को दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसको हम कहते हैं निद्रा, नींद। नींद की स्थिति में, निद्रा की स्थिति में ये यंत्र विश्राम करने लगते हैं। जब इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, अपने आप ये रुके हुए रहते हैं। जैसे शरीर स्थिर रहता है, लेटा हुआ रहता है, और इंद्रियां जो बाहर के विषयों की ओर दौड़ लगाती है, वो इंद्रियां रुक जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी रुक जाती हैं और कर्मेंद्रियां भी कर्म करने से रुक जाती हैं। तो आंतरिक जो यंत्र हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, बुद्धि है, अहंकार इत्यादि बहुत सारे यंत्र अंदर के हैं, उनको हमें विश्राम देना होता है। इसके लिए निद्रा की व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने की है। हमें पता नहीं लगता है,
हम सो जाते हैं, हम नींद में चले जाते हैं और यह सारा का सारा शरीर और अंदर के यंत्र जो विश्राम करने वाले यंत्र हैं वो विश्राम करते हैं, यानी वो रुके हुए रहते हैं, वैसा कार्य नहीं होता है। कुछ यंत्र ऐसे भी हैं जो विश्राम भी करते रहते हैं और कार्य भी करते रहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं हृदय है। हृदय विश्राम भी करता रहता है और कार्य भी करता रहता है, उसकी एक विशेषता है। ऐसे ही कुछ हमारे शरीर के अंदर यंत्र हैं जो काम भी कर रहे होते हैं और बीच बीच में विश्राम भी ले रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ यंत्रों को हम अंदर विश्राम के लिए उनको रोक देते हैं, वो रुके हुए रहते हैं। उस स्थिति में नींद आती है। परंतु जब नींद नहीं आती है, यानी निद्रा पूरी नहीं हुई है, पूरा विश्राम को प्राप्त नहीं हो पाया है, ना तो व्यक्ति जागरिक स्थिति में है, जागृत है, जागरण के स्थिति में है, यानी जाग नहीं रहा है, आंखें खोला हुआ नहीं है, आंखें खुली नहीं है, इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा है, चहल पहल नहीं कर रहा है, कर्मेंद्रियां रुकी हुई हैं, ज्ञानेंद्रियों से कोई ऐसा विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है, आंखें भी बंद हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब रुकी हुई हैं, नींद नहीं आ रही है वैसी जैसी नींद आनी चाहिए, पूरी नींद भी नहीं है, पूर्ण जागृत अवस्था भी नहीं है। इन दोनों की जो बीच की अवस्था है, न तो निद्रा है और न जागरण है, इन दोनों की जो बीच की कड़ी है, बीच की स्थिति है, उसी का नाम है स्वप्न। स्वप्न में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कार्य नहीं कर रही होती है, शरीर भी वैसा कार्य नहीं कर रहा होता है, लेकिन जिसे नींद कहते हैं, जिसको आप गहरी नींद कहते हैं, वो नींद आई नहीं है। उस स्थिति में मन कार्य करने लगता है, मन काम करने लगता है। वो क्या काम करता है? वो विषयों को उठा लेता है, जो मन के अंदर जो छपा हुआ है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जो भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, जो भी ज्ञान करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, उन सबका संस्कार मन में पड़ते हैं और उन संस्कारों को देखने लगता है मन, उन संस्कारों को देखने लगता है, उन संस्कारों से युक्त होता है और उन संस्कारों से युक्त होकर के उन विषयों से जुड़ जाता है मन। उस स्थिति में स्वप्न रहता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।